देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। हाँ मैम। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोग जॉइंट वेंचर स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने देखो कितने तरीके का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था। जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने देखा था व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड, और मेमोरेंडम मेथड, ठीक है। और ये जॉइंट वेंचर क्यों था? जॉइंट वेंचर मतलब एक स्मॉल टाइम के लिए पार्टनरशिप जैसा है, ठीक है। तो अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो जॉइंट बैंक, और अगर कोई अकाउंट बताएगा तो वो बनाते हैं, ठीक है। आज हम लोग ये वाला सीखेंगे, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। और दो इसके रिगार्डिंग मैंने होमवर्क दिया था पहले वाले मेथड के रिगार्डिंग, ये देखो दिखाते हैं। इलास्ट्रेशन मतलब 19 और 20, मतलब ये वाला इलास्ट्रेशन 19 और इलास्ट्रेशन 20। तो एक बार फटाफट होमवर्क कर लेते हैं, फिर हम लोग मेथड 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले दिन वाला रिकॉल भी हो जाएगा, ठीक है। चलो इलास्ट्रेशन 9 स्टार्ट करते हैं, सॉरी 19। इलास्ट्रेशन 19 लिखो। देखो क्या बोला है क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि सागर एंड पाखी entered into joint venture and undertook building construction of P and कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मतलब दो को वेंचरर हो गए, एक सागर और एक पाखी, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, और जॉइंट वेंचर किस चीज के लिए कर रहे हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पी एंड कंपनी लिमिटेड के लिए कर रहे हैं, मुंबई में फॉर 5 लाख। मतलब 5 लाख क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। 5 लाख क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। मतलब ये काम करने के बाद इन्हें कितना मिल जाएगा? 5 लाख मिल जाएगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अंडरटेकिंग बिजनेस। बोल रहा है कि सागर सप्लाइड मेटेरियल 35,000, पाखी पे 20,000 हिज आर्किटेक्ट फीस, ठीक है। तो ये काम करने के लिए को वेंचरर ने क्या क्या दिया है? तो सागर ने दिया है 35,000 और पाखी ने पे किया है आर्किटेक्ट का फीस 20,000। सागर कंट्रीब्यूटेड 1,25,000, पाखी ने 75। ये क्या है? ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन है ना। एंड डिपोजिटेड द सेम अमाउंट इन जॉइंट बैंक। और ये पैसा इन्होंने कहाँ डिपॉजिट किया? क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का कैश टू कैपिटल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉइंट बैंक टू सागर्स कैपिटल, जॉइंट बैंक टू पाखीज कैपिटल, ठीक है। दे पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर मेटेरियल 2,80,000 और वेजेस, ठीक है। ये लेकिन पार्टनर मतलब को वेंचरर ने पे नहीं किया, ये कहाँ से पे हुआ है? जॉइंट बैंक से पे हुआ है, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ जॉइंट वेंचर दे रिसीव कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर द टर्म। जैसे ही उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया, उनको कितना मिल जाएगा? 5 लाख। पाखी टूक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल फॉर 15,000। मतलब उसको जो भी पेमेंट करना पड़ेगा उसमें 15,000 कम करेंगे, क्योंकि उसका जो भी पेबल अमाउंट आएगा उसमें 15,000 का, क्योंकि उसने मटेरियल ले लिया तो उतना अमाउंट उसे कम मिलना चाहिए। प्रॉफिट लॉस जॉइंट वेंचर विल बी शेयर्ड बाय सागर एंड पाखी इक्वली। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। अच्छा, हम लोग को प्रिपेयर करके क्या देना है? कुछ बोला नहीं है। चलो तो करना क्या होता है नॉर्मली ऐसे मेथड में, अगर हमें कुछ नहीं बोलेगा तो कौन सा 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा? बोला है लेकिन यहाँ पर मेरा आंसर जो है हटके। चलो कोई बात नहीं, क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा बोलो, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो। जॉइंट वेंचर, जॉइंट हाँ, बैंक और वो को वेंचर। हाँ, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर। तो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, एक को वेंचरर बनेगा, एक को वेंचरर अकाउंट बनेगा, और एक जॉइंट बैंक अकाउंट बनेगा। আচ্ছা আমি না স্ট্রাকচারে সবকিছু কিন্তু লিখি না, ঠিক আছে। তোমরা এক্সামের টাইমে লিখবে, মানে এই যে ডেবিট পার্টিকুলার, ঠিক আছে। আমি ওটা অতটা মেনটেন করি না, কারণ ক্লাসের মধ্যে অতগুলো হ্যাঁ এটা বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দেবো, এখন এখান থেকে দেখে কোরআন তারপর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা
देखो क्या बोला है यहाँ पर कि सागर सप्लाइड मेटेरियल, तो सागर ने मेटेरियल सप्लाई किया है, तो एंट्री क्या होगा, जॉइंट वेंचर में एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि अगर मेटेरियल नहीं खरीदा जाएगा तो फिर तो जो है कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, तो जॉइंट वेंचर में एक्सपेंस हो गया। जैसे नॉर्मल एंट्री क्या होता है, मेटेरियल परचेस करने का परचेस टू कैश या बैंक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, परचेस तो हुआ है, परचेस करने से परचेस तो लिख नहीं सकते हैं, जॉइंट वेंचर, नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या यूज करना है, जॉइंट वेंचर। अब पेमेंट तो नहीं हुआ है क्योंकि जॉइंट बैंक से, बिजनेस से पेमेंट नहीं हुआ है, कौन पेमेंट किया है, कोवेंचरर, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू सागर, उस तरह में। देखो अगर हम लोग नॉर्मल परचेस करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, परचेस टू कैश करते हैं या फिर सप्लायर से लेते हैं क्रेडिट में, तो परचेस टू क्या करते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ तो परचेस लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कौन सा है हम लोग का, ज्वाइंट वेंचर है। तो क्या लिखेंगे, कैश तो नहीं दिया है, मतलब बिजनेस से तो पैसा आउटफ्लो नहीं हुआ है, दिया कौन है, पेमेंट कौन किया है, सागर, सागर ने दिया है ना, तो टू क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर की जगह सागर का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो टू सागर कितना हो जाएगा, मेटेरियल बोल के 35,000, ठीक है। टू सागर मेटेरियल बोल के 35,000 हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोला है पाखी ने पे किया है 20,000 आर्किटेक्ट फीस, तो सेम वही बात हो गया, पाखी ने पे किया है 20,000 आर्किटेक्ट का फीस, यानी टू क्या हो जाएगा, पाखी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस 20,000, ठीक है। आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट फीस हो जाएगा 20,000। अब देखो यहाँ पर ये सेम कंसेप्ट होगा क्योंकि आर्किटेक्ट फीस ऑल्सो एक्सपेंस है, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर डेबिट और टू क्या हो जाएगा, पे कौन किया है, पाखी, तो टू पाखी हो जाएगा 20,000, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर सागर कंट्रीब्यूटेड 1,25,000 एंड पाखी कंट्रीब्यूटेड 70,000 और वो अमाउंट ज्वाइंट बैंक में गया, मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री तो क्या हो जाएगा, ज्वाइंट बैंक नॉर्मली होता है कैश टू कैपिटल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर को वेंचरर है तो को वेंचरर कैपिटल होगा, और कैश के जगह क्या होगा, यहाँ पर कैश के जगह क्या यूज करते हैं, ज्वाइंट बैंक, ठीक है। तो फिर ज्वाइंट बैंक में एंट्री करना पड़ेगा, ज्वाइंट बैंक, और को वेंचरर में भी एंट्री होगा, को वेंचरर में दो नाम लिख देते हैं, सागर और पाखी, सागर और पाखी, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, ज्वाइंट बैंक टू सागर्स अकाउंट और टू पाखीज अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, बाई ज्वाइंट बैंक कैपिटल इंट्रोडक्शन, कितना अमाउंट होगा, 125 और 75,000, ठीक है, 125 और 75,000। आगे बोलो, ওটা তো জয়েন্ট ভেঞ্চারে আসবে না, ক্রস পোস্টিং কোথায় হচ্ছে, লেজার পোস্টিং এর রুলস কি, যদি তোমার ক্যাশ টু ক্যাপিটাল হয় তাহলে ক্যাশ কোথায় যাবে, লেজার পোস্টিং করলে কটা অ্যাকাউন্ট হবে, একটা ক্যাশ অ্যাকাউন্ট একটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, তাহলে ক্যাশে কি যাবে, টু ক্যাপিটাল, আর ক্যাপিটালে কি যাবে, বাই ক্যাশ। তো আমার কাছে তো সাগর আর পাখি অ্যাকাউন্ট, হ্যাঁ এটা যাবে, ক্রস পোস্টিং তো হবে, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ঠিক, আগের গুলো যাবে। তো আমি আগে ইন্ট্রোডাকশনটা লিখে দিলাম, এবার হ্যাঁ আগের গুলো যাবে, লিখে बाई जॉइंट वेंचर, हाँ लिखना पड़ेगा, बाई जॉइंट वेंचर, कितना कितना जाएगा फिर, 35,000 और 20,000 है, एक लो तो जावे, मेटेरियल एंड आर्किटेक्ट फीस ये तो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट जॉइंट बैंक में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं, उल्टा पोस्टिंग इसका करेंगे, टू क्या हो जाएगा, टू सागर और टू पाखी, टू सागर और टू पाखी, ये वाला आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दे पेड फ्रॉम ज्वाइंट बैंक, ज्वाइंट बैंक से मेटेरियल के लिए और वेजेस के लिए पे किया है, तो एंट्री क्या होगा, पेमेंट, नॉर्मली पेमेंट करने से क्या एंट्री होता है, वेजेस टू कैश होता है, अब एक्सपेंस के लिए यूज करना है ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू ज्वाइंट बैंक, और दो खर्चा है, ठीक है, इसके नीचे नीचे ही लिख देते हैं, मेटेरियल एक ही बार में लिख देते हैं, टू ज्वाइंट बैंक और ऐसे हाइफन देके लिख देते हैं मेटेरियल और वेजेस, ठीक है। तो मेटेरियल कितना हो जाएगा, 2,80,000, वेजेस 1,20,000, 2,80,000 और वेजेस 1,20,000,
20। अब ये ज्वाइंट बैंक पे क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ज्वाइंट बैंक पे क्या लिखेंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ज्वाइंट बैंक पे लिखना पड़ेगा बाई ज्वाइंट वेंचर मेटेरियल और क्या था, वेजेस। कितना कितना था, यहाँ देख लेते हैं, 280 और 120 और 1,20,000, ठीक है। 280 और 1,20,000 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर दे रिसीव कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पेमेंट मिलने से क्या एंट्री होगा, कैश टू सेल के तरह होना चाहिए। कैश की जगह क्या होगा, ज्वाइंट बैंक, और सेल्स की जगह ज्वाइंट वेंचर। नॉमिनल अकाउंट तो वही है ना हम लोग का, सेल तो नॉमिनल अकाउंट है। तो ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, तो बाई ज्वाइंट बैंक 5 लाख, 5 लाख ही था ना। तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग करो टू ज्वाइंट वेंचर, यहाँ पर लिखते हैं टू ज्वाइंट वेंचर 5 लाख। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट ये वाला, पाखी टुक ओवर द अनयूज्ड मटेरियल 15,000। तो पाखी को इतना अमाउंट कम देना पड़ेगा, बोलो क्या होगा इनकी, वही वाला तो किया 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये वाला था ना 5 लाख, वही वाला एंट्री किया। कंप्लीशन हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब सेल प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिल्डिंग बनाने का तो वो पैसा मिल गया, वो 5 लाख वाला एंट्री हो गया। और पाखी ने अनयूज्ड मटेरियल ले लिया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक पाखी ने लिया है तो पाखी के अकाउंट को उतने से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि उसको जो पेबल अमाउंट है वो तो क्रेडिट होगा। तो पाखी डेबिट होगा और ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में वो क्लोजिंग स्टॉक जैसे तुम लोग लिखते हो ना बाई क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, बाई पाखी, ठीक है। और हाइफन देके लिख सकते हो अनयूज्ड मटेरियल, अनयूज्ड मटेरियल टेकन, ठीक है, 15,000। अब ये पाखी वाले कॉलम में जाना चाहिए टू, क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। क्या लिखेंगे, अमाउंट कितना आया, 15,000। अच्छा, बस और तो कुछ नहीं लिखना है। अब क्लोज करो, सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, ज्वाइंट वेंचर। प्रॉफिट या लॉस देखना पड़ेगा, तो 5 लाख और 15,000 कितना हो जाएगा, 5 लाख 15,000। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस चेक करते हैं, 35 और 20 55, 55,000, 2,80,000 और 1,20,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4,55 माइनस 5,15,000, 60,000 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। 60,000 प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दो को वेंचरर को, सागर और पाखी को। कौन से रेशियो में होगा, इनका रेशियो बता दिया था, इक्वली 1:1, मतलब 1/2 1/2, मतलब 30,000, 30-30, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। अब ये जो क्या नाम है, सागर और पाखी को जो पेमेंट दिया वो को वेंचरर में क्लोज करेंगे, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, बाई ज्वाइंट वेंचर। ये क्या है, ये है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। कितना कितना होगा, 30,000 और फिर से 30,000। तो अब देखते हैं इनका कितना हो रहा है अमाउंट। तो इन्होंने 1,25,000 जो है बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, ये शायद कैपिटल नहीं, ये ऊपर वाला कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये वाला, ये शायद मेटेरियल का खर्चा था और एक आर्किटेक्ट का खर्चा था, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो, सागर ने 25,000 दिया था, मेटेरियल के लिए 35,000 दिया था और 30,000 का प्रॉफिट उसे मिला। तो टोटल बिजनेस करके उसको कितना मिला, 1,25,000 प्लस 65,000, ठीक है। तो 1,90,000 मिला, ठीक है। तो इसका पेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,90,000। इसको कैसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पर एंट्री क्या होना चाहिए, ये 1,90,000 तो सागर लेके चला जाएगा, क्योंकि ये तो बंद हो जाएगा जैसे कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया, वेंचर तो खत्म। यहाँ पर एंट्री में क्या लिखना चाहिए, पार्टनरशिप में क्या लिखते हो, टू बैलेंस शीट ही लिखते हो, है बोलो की लिखता है, ज्वाइंट बैंक, सही, ज्वाइंट बैंक पैसा लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक, बैलेंस करके हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1,90,000 हो गया। अच्छा, अब पाखी को देखो कितना मिलना चाहिए, 30 20 50 50 और 75 कितना हो जाएगा, 1,00,000
25,000, ठीक है, 1,25,000 मिलना चाहिए, क्योंकि उसने 15,000 का मेटेरियल ले लिया था तो उसे 15,000 कम पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, वो एडजस्ट हो गया काइंड के थ्रू से, तो 1,10,000, ठीक है, कैश के जगह काइंड में पेमेंट हुआ है 15,000 का, तो 1,10,000 उसको मिलेगा बिजनेस से, टोटल 1,25,000। अब इसको हमें क्या करना है, क्रॉस पोस्टिंग करना है, तो क्या लिखेंगे, बाई ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अच्छा, बाई ज्वाइंट वेंचर कितना कितना हो जाएगा, बाई ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर नहीं, सॉरी, को वेंचर, मतलब बाई एस और बाई पी, ऐसे लिख देते हैं, बाई सागर, ये वाला एंट्री लिख रहे हैं, बाई सागर 1,90,000 और बाई पाखी, और ये अकाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, टैली, ठीक है, इसमें कभी भी बैलेंस नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बैंक खोल के कोई अकाउंट तो बचेगा ही नहीं, ये तो जॉइंट वेंचर है, जब पूरा काम ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ओवरऑल मैचअप हो जाना चाहिए, तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं, 2,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,90,000, और इधर कितना आ रहा है, 110, बहुत अच्छा, 7 लाख, 7 लाख, और इधर 5 लाख, और यहाँ पर हो गया, ये भी 7 लाख हो रहा है, ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग का हो गया मैच, ठीक है, तो ये सेम चीज ही था, मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने किया है तो आंसर ये आना चाहिए था। अच्छा, अब नेक्स्ट और एक होमवर्क भी था, वो भी देख लेते, फिर नया वाला मेथड सीखेंगे, ये 20, ठीक है, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन का जरूरत है, ये 6,000 और ये लाइन हट के यहाँ पर सिर्फ 4,000 हो जाएगा, ठीक है, अभी कॉपी में एक बार लिख लो कि ऐसे करना पड़ेगा, ये 6,000 हट जाएगा, दोज मेड बाई वाई भी नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा 4,000, ठीक है, तो इसको लिख लो कॉपी में स्टार देके कि यहाँ पर 4,000 होगा, नहीं तो बाद में नहीं समझ में आएगा, একবার লিখে নাও, নালে পিডিএফ এ পরে বুঝতে পারবে না কি এখানটা ঠিক করতে হবে, এটা এটা বাদ চলে যাবে, এখানে হয়ে যাবে শুধু 4,000, লাস্ট লাইনের আগেরটাতে, যে কিছু একটা ভাবে লিখে দাও যেটাতে নিজে বুঝতে পারবে। अच्छा, देखो इसमें क्या बोला है, X and Y entered into joint venture for purchase and sale of some household item, ठीक है, कुछ household item बेचने के लिए इन्होंने joint venture किया, they agreed to share profit and losses in the ratio of their respective contribution, ये यहाँ पर special point है, ठीक है, ये question contribution का मतलब पीएल रेशियो बोल रहा है, कि ऐसा नहीं बोला इक्वली, ना तो कोई रेशियो बोला है, बोला है कि रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन, मतलब कैपिटल रेशियो एज वेल एज, सिर्फ कंट्रीब्यूशन बोला है, कैश में कि काइंड में नहीं बोला है, मतलब अगर कैश में कुछ कंट्रीब्यूशन होगा वो भी लेना पड़ेगा, और अगर काइंड में कंट्रीब्यूशन होगा वो भी लेना पड़ेगा, मतलब कैपिटल रेशियो का मतलब क्या हो गया, कैश टू कैपिटल हो गया ना, लेकिन कंट्रीब्यूशन बोला है, ओनली कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं बोला है, मतलब अगर मान लो कुछ मेटेरियल दे रहा है, कुछ स्टॉक दे रहा है, कुछ और दे रहा है, तो वो भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, মানে বুঝতে পারলে, শুধু ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশনটাই হবে না, ঠিক আছে, শুধু কন্ট্রিবিউশন বলেছে না, রেসপেক্টিভ কন্ট্রিবিউশন, তার মানে আমাদেরকে ক্যাপিটালটাও নিতে হবে, অ্যাজ ওয়েল এজ যদি এক্স বা ওয়াই অন্য কোনো কন্ট্রিবিউশন দেয়, যেরকম ধরো কোনো মেটেরিয়াল দিয়েছে বা কিছু দিয়েছে, তাহলে সেটাও দিতে হবে। एक्स कंट्रीब्यूटेड 10,000 इन कैश, तो अगर हम लोग एक्स का रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, पहले कितना आ जाएगा 10,000, वाई का भी साथ ही साथ लिखते हैं, वाई ने कितना दिया है 13,000, ठीक है, द होल अमाउंट वाज प्लेस्ड इन जॉइंट बैंक, तो ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन था, जॉइंट बैंक में चला गया, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, जॉइंट बैंक टू एक्स, जॉइंट बैंक टू वाई, गुड्स वेयर परचेस्ड बाय एक्स फॉर 10,000, अब देखो एक्स ने गुड्स परचेस किया कितने का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इसका कंट्रीब्यूशन होगा, ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कैपिटल है, ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गुड्स है, ठीक है, ये देखो गुड्स, एंड एक्सपेंसेस पेड बाय वाई 2,000, तो वाई ने एक्सपेंस के लिए कितना पे किया 2,000, तो वो भी उसका बिजनेस का क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, तो कंट्रीब्यूशन मतलब सिर्फ 10 और 13 नहीं लेना है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, दे ऑल्सो परचेस, ये 10-13 कब लेते, जब बोलता है कि रेस्पेक्टिव कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये लैंग्वेज अगर बोल देता, क्योंकि ओनली कंट्रीब्यूशन बोला है तो ऑल कंट्रीब्यूशन कवर्ड होगा,
for 15,000 they also purchased goods 15,000 through joint bank. वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि joint bank के थ्रू से परचेज हुआ है. The expense on purchase and sale of the article amount to, ये मैंने हटा दिया, कितना है 4,000. मतलब ये joint bank से क्या है कि बोल रहा है कि जो भी गुड्स सेल किया गया था उसको परचेज करने का खर्चा और उसको सेल करने का खर्चा कितना है 4,000. तो ये एक एक्सपेंस है जो कि जॉइंट बैंक से पे हुआ है. गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वेयर एंड द बैलेंस वेयर लॉस्ट बाय फायर. बोल रहा है कि 20,000 का स्टॉक 45,000 में सेल कर दिया गया और बाकी जो स्टॉक था वो जल के लॉस्ट हो गया. ठीक है. प्रीपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोजिंग द वेंचर. ठीक है. मतलब वेंचर यानी कि बिजनेस बंद हो जाएगा और ये अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले कैपिटल कंट्रीब्यूशन के थ्रू से, सॉरी कंट्रीब्यूशन के थ्रू से पीएसआर बना लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा 20 और यहाँ पर कितना हो गया 15. तो रेशियो कितना होगा 20:15. इसको और भी शॉर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 4:3. तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Calculation of profit sharing ratio. तो यहाँ पर लिखो एक्सेस कंट्रीब्यूशन, इधर लिखो वाइस कंट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इन कैश 10,000 और 13,000 और एक्सपेंसेस पेड बाय वाई और एक था गुड्स परचेस्ड बाय एक्स. ये दोनों था ना, एक्स ने गुड्स दिया था, ठीक है, कैश के अलावा, और वाई ने एक एक्सपेंस पे किया था. वाई ने जो एक्सपेंस पे किया था उसका वैल्यू है हम लोग का 2,000 और ये 10,000 है. ठीक है. तो ये हो जाएगा हम लोग का 2,000 और ये हम लोग का हो जाएगा 10,000. ये डायरेक्ट कैश कंट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है. ये बिजनेस के 10,000 के जो खर्चे होने थे वो एक्स ने खुद से पे किया और ये वाई ने किया. तो हो गया कंट्रीब्यूशन टोटल 20,000 और इधर हो गया 15,000. तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 20,000 इज टू 15,000. कितना हो जाएगा 4:3. ठीक है. तो ये क्वेश्चन में ये एक स्पेशल पॉइंट था. बाकी किसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कुछ करने के लिए नहीं बोला गया था. ठीक है. तो 4:3 ये हम लोग का रेशियो आ रहा है. अब जो भी अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, जॉइंट बैंक और को वेंचर. जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक और को वेंचर अकाउंट. को वेंचर अकाउंट एक्स वाई और एक जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट. अच्छा, अब लिखो एक एक करके. जैसे सबसे पहले एंट्री क्या होगा, एक्स कंट्रीब्यूट 10,000 इन कैश और वाई 13,000. तो एंट्री क्या होगा बोलो. अब तो ये लास्ट होने जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है
5 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। बोलो क्या एंट्री होगा? जॉइंट एक्स कंट्रीब्यूट 10,000 इन कैश। अगर तुम लोग नॉर्मल एंट्री याद नहीं करोगे तो कैसे लिखोगे? नॉर्मल एंट्री के साथ इसे सब्स्टिट्यूट करके बताना है। बोलो। कैश तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा ना। बोलो की एंट्री को तो बोलो। जॉइंट बैंक टू एक्स टू वाई। लिखो जॉइंट बैंक टू एक्स टू वाई। तो क्या होगा यहाँ पर? बाई जॉइंट बैंक होगा। ठीक है। 10,000 और 13,000। और जॉइंट बैंक में क्या लिखेंगे? टू एक्स टू वाई। 10,000 और 13,000। अच्छा, ये है कैश कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर भी चाहो तो लिख सकते हैं कैश कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पर द होल अमाउंट वाज प्लेस्ड इन जॉइंट बैंक हो गया। गुड्स वेयर परचेस्ड बाय एक्स फॉर 10,000। बोलो क्या होगा? गुड्स परचेस्ड बाय एक्स, कोवेंचरर गुड्स परचेस करो। जॉइंट वेंचर टू एक्स। करेक्ट, जॉइंट वेंचर टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, जॉइंट वेंचर टू एक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। गुड्स लिख देते हैं हाइफन देके। टेन थाउजेंड। अच्छा, तो क्रॉस पोस्टिंग करो। एक्स में क्या लिखेंगे? बाई जॉइंट वेंचर गुड्स। एक्स ने दिया है 10,000। हो गया ये वाला। नेक्स्ट बोला है कि एंड वाई 13,000, सॉरी, एंड एक्सपेंसेस पेड बाय वाई 2,000। वाई ने एक्सपेंस पे किया है तो क्या एंट्री होगा? जॉइंट वेंचर टू वाई। जॉइंट वेंचर टू वाई, एक्सपेंस 2,000। अच्छा, वाई में लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर एक्सपेंस 2,000। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे ऑल्सो परचेज गुड्स फॉर 15,000 थ्रू जॉइंट बैंक। बोलो इसका क्या एंट्री होगा? जॉइंट बैंक के थ्रू से गुड्स परचेज किया। बोलो, जॉइंट बैंक के थ्रू से गुड्स परचेज किया। बोलो एंट्री क्या होगा? जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक। सही है, टू जॉइंट बैंक गुड्स परचेस्ड। कितना हो जाएगा? कहाँ गया अमाउंट? ये वाला ना, 15,000। अच्छा, तो जॉइंट बैंक में लिखना पड़ेगा। जॉइंट बैंक में लिखो बाई जॉइंट वेंचर। जॉइंट बैंक में लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर गुड्स है ना, गुड्स 15,000। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 15,000 के बाद द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल अमाउंटेड टू 4,000। ठीक है, ये बाकी तो मैंने बोला गलत है। 4,000 होगा। 4,000 का और भी एक्सपेंस हुआ है तो नहीं बोला है कि एक्स या वाई ने पे किया है। तो किसने पे किया होगा? बिजनेस से गया होगा। तो बिजनेस से जाने से ज्वाइंट बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ज्वाइंट वेंचर क्या होगा? डेबिट होगा। सेम इसी तरीके से बस गुड्स के जगह क्या लिखेंगे? एक्सपेंस लिख देंगे। ठीक है, एक्सपेंस। और यहाँ पर अमाउंट जाएगा 4,000। ठीक है, अमाउंट 4,000 आ जाएगा। अच्छा, ये इधर भी लिखना पड़ेगा ज्वाइंट वेंचर में। ठीक है, टू क्या लिखेंगे? ज्वाइंट बैंक। और यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस कितना? 4,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये वाला हो गया। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वाज सोल्ड फॉर 45,000। तो 45,000 का सेल हुआ है तो सेल का एंट्री क्या होगा? सेल करने से क्या मिलेगा?
ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, पैसा मिलेगा ना, ज्वाइंट बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, तो बाई क्या हो जाएगा, ज्वाइंट बैंक, यहां पर लिखेंगे सेल कितना हो जाएगा 45,000। अब ज्वाइंट बैंक में क्या लिखना पड़ेगा, टू ज्वाइंट वेंचर सेल 45,000 हो गया। अच्छा, और क्या होना चाहिए, एंड द बैलेंस वेयर लॉस्ट बाय फायर, बाकी बोल रहा है आग लग के जल गया, ठीक है, प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है चलो। अब अकाउंट हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं, बन गया, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 45,000, कितना हो रहा है 10,000, 2,000, 12, और ये कितना हो जाएगा 6, 16 और 15 हो रहा है 31, 14,000 आ रहा है, 14,000 आ रहा है। टू प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर एक्स और वाई, और रेशियो हम लोगों ने निकाला है 4:3, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, 4/7 और 3/7 कितना होगा, 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2,000 इंटू 4, 8,000, 6,000 हो गया। अच्छा, अब प्रॉफिट जो है ज्वाइंट वेंचर का, ये को वेंचरर अकाउंट में जाएगा, बाई क्या बोल के जाएगा, ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट 8,000, 6,000। अब ये अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइंट बैंक क्लोज कर सकते हैं। तो एक्स का कितना हो रहा है देखो, 10, 10, 20 और 8, 28,000 बिजनेस करके मिला, तो ये पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू ज्वाइंट बैंक हो जाएगा 28,000, और 13, और यहाँ पर हो गया 2, 15,000 और 6,000, मतलब 21,000, 21,000, ठीक है, तो इधर हो जाएगा 21,000, 21 और 28, ठीक है, 21 और 28 हो गया। अब ये क्रॉस पोस्टिंग करो उधर ज्वाइंट बैंक में, तब जाके ज्वाइंट बैंक क्लोज होगा। तो ज्वाइंट बैंक में क्या लिखेंगे, बाई एक्स बाई वाई, बाई एक्स और बाई वाई, बाई एक्स और बाई वाई, कितना कितना था, एक तो 21 आया, 28, अच्छा, और दोनों साइड हमारा क्लोज हो जाना चाहिए, चेक करो, टेन, और ये हो गया 10, 10, 20, 20 और 40, 60, 68,000 हो रहा है इधर, और इधर 49, 49 और 4, 68 हो रहा है इधर, चलो ठीक है, 68,000, ठीक है। तो सेम तरीके का जो क्वेश्चन था हम लोगों ने सारा कर लिया, मतलब व्हेन, कौन सा वाला पोर्शन, क्या, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला पॉइंट करेंगे, ये देखो, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, तो यहाँ पर क्या क्या अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो जब कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन होता है, तब हम लोग का अकाउंट बनता है, एक होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, एक बनाना चाहिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, लिख लो, जगह है तो, अगर नहीं जगह है तो हेडिंग करके लिख लो, अगर मेरे जैसा यहाँ जगह मिल रहा है जहां पर मैंने ये चीज लिखवाया था, तो इसके नीचे नीचे लिख लो, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, और इसके साथ साथ एक बनेगा यहाँ पर को वेंचरर अकाउंट, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और एक बनाओ को वेंचरर अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये जो ज्वाइंट वेंचर और को वेंचरर अकाउंट है ना, ये कैसे बनेगा पता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो है, कोई भी एक को वेंचरर, ये कैसे बनेगा, ये दो अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ को वेंचर, ठीक है, किसी भी एक को वेंचर अपने
अकाउंट में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और दूसरे को वेंचर का अकाउंट बनाएंगे। मतलब सिंपल सा बात है, अगर ए है और बी है, दो को वेंचर है, ठीक है। अगर ए ये वाला प्रोसेस मेंटेन कर रहा है, मतलब ज्वाइंट वेंचर में अगर ये लोग व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो ए क्या अकाउंट बनाएगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और एक बी का अकाउंट बनाएगा, ठीक है। और बी सिमिलरली बी क्या करेगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और एक ए का अकाउंट बनाएगा, ठीक है। इसको कैसे ट्रीट करना है, ए बोलेगा मेरे बिजनेस का खर्चा हम कहाँ दिखाएंगे, ज्वाइंट वेंचर में, और ये मानेगा कि ये मेरा ही बिजनेस है। मतलब हम ये ऐसे इसीलिए बोल रहे हैं ताकि तुम लोग चीज को समझ पाओ, मतलब करने में तुम लोग के लिए आसानी हो। क्या मानेगा, ए बोलेगा मेरे बिजनेस में मेरा जो खर्चा है वो तो हम पेमेंट जब करेंगे खुद ही लिखेंगे, टू ज्वाइंट बैंक बोल के ऐसे दिखाएंगे, लेकिन टू कैश बोल के यहाँ पर दिखेगा, ज्वाइंट बैंक नहीं होगा क्योंकि ज्वाइंटली बैंक अकाउंट तो ये लोग ओपन कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये बी अगर कुछ भी बिजनेस में खर्चा करेगा, ठीक है, तो वो ए कैसे रिकॉर्ड करेगा कि बी ने मेरे बिजनेस में ये खर्चा किया, इस तरीके से सोचेगा। और बी सिमिलरली ऐसे सोचेगा कि मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस का खर्चा, और उसमें क्या हो जाएगा कि ए क्या बोलेगा, मतलब ए अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंस करेगा तो बी बोलेगा कि मेरे बिजनेस में ए ने एक्सपेंस किया है तो मुझे ये खर्चा ए को देना पड़ेगा। अब ये मेरा पॉइंट तुम लोग को समझ में आएगा जब हम तुम लोग को यहाँ एंट्री का सिस्टम दिखाएंगे। देखो एंट्री कैसे होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो। जैसे पहला एंट्री देखो, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंस पेड बाय ए, तो ए अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेगा और इस केस में बी अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेगा। अगर एक्सपेंस जो है ए पे कर रहा है, ठीक है, और ए के बुक्स में हो रहा है, तो ए कैसे एंट्री करेगा, बोलो। ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा मेरे बिजनेस का खर्चा, तो ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट यही होगा। और टू परचेस करेगा या फिर टू कैश या बैंक करेगा, ठीक है। अब देखो टू कैश एंड बैंक तब करेगा जब वो खुद पे कर रहा है एक्सपेंस, और अगर गुड सप्लाई कर रहा है तो टू क्या करेगा, परचेस। लेकिन तब बी क्या एंट्री करेगा, बी, क्योंकि बिजनेस तो दोनों का ही है, भले ही वो सेपरेटली दो अकाउंट मेंटेन करें, एक साथ नहीं मेंटेन करें। ए बोल रहे हैं हम अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे, बी बोल रहे हैं हम अपना अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो ए बोल रहे हैं हम अपने अकाउंट में एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करेंगे कि बिजनेस में क्या एक्सपेंस और इनकम हो रहा है, साथ ही साथ बी क्या कर रहा है उसका भी हिसाब रखेंगे, ठीक है। और बी क्या बोलेगा, हम बिजनेस का हिसाब रखेंगे साथ ही साथ ए का हिसाब रखेंगे, तो वो ए का अकाउंट बनाएगा। तो जैसे ही ए ने खर्चा किया तो बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा बिजनेस में खर्चा हुआ लेकिन मैंने नहीं पे किया, किसने पे किया है, ए ने। तो हम क्या बोलेंगे कि बाद में मुझे वो ए को पे करना है, मतलब बाद में वो ए के साथ क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এইটুকুই কি, যখন বি নিজের বি এক্সপেন্স গুলোকে রেকর্ড করবে, যদি এক্সপেন্সটা এ করে থাকে তাহলে বি এটাই বলবে যে এই খরচাটা আমাকে পরে এ কে दीते হবে, মানে एक्चुअली तो दीते হবে ना, ওটা सेटल डाउन হবে। मतलब अगर बी नहीं कर रहा है खर्चा, अगर दूसरा को वेंचरर कर रहा है तो वो को वेंचरर को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, क्योंकि बिजनेस में तो वो क्रेडिट हुआ ना, बाद में तो ए अपना पेमेंट लेगा ही, ए एक्सपेंस पे कर रहा है तो क्या हुआ, ये तो बाद में लेगा ही। अब देखो ऑपोजिट, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय बी, अगर बी गुड सप्लाई कर रहा है और एक्सपेंसेस पेड बाय बी, तो क्या एंट्री होगा, तो देखो बी में ये एंट्री होगा, बी ने खर्चा किया, तो देखो अगर उसने एक्सपेंस पे किया तो टू कैश या बैंक होगा, नॉर्मल सा बात है। और अगर उसने स्टॉक परचेस किया तो मतलब स्टॉक सप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, टू परचेस, ठीक है। क्यों टू परचेस हो रहा है बोल सकते हो, नॉर्मली तो परचेस डेबिट होता है, तो बी अगर स्टॉक सप्लाई कर रहा है तो परचेस क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास स्टॉक पहले से था, उसने खरीदा होगा तब उसने डेबिट किया होगा, अब वो सप्लाई कर रहा है तो परचेस को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। अब कौन से बिजनेस के लिए कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस है। अब ये एक्सपेंस किसने किया, बी ने किया, लेकिन ए रिकॉर्ड करेगा, अच्छा बी ने ये किया तो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ए बोलेगा मेरे बिजनेस में बी ने खर्चा किया, ऐसा सोचेगा, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हो, नहीं तो क्या होगा, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री तो है नहीं, सारे मेथड होने के बाद फिर सारा क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। अब देखो बोल रहा है एडवांस गिवन बाय ए टू बी और बिल्स एक्सेप्टेड बाय ए, अगर ए ने कोई एडवांस जो है वो बी को दिया है तो क्या एंट्री होगा, ए ने अगर एडवांस दिया तो ए का क्या हो जाएगा, ए ने अगर एडवांस दिया तो ए के पॉकेट से क्या जाएगा, कैश। किसको दिया है, बी को, तो वो बी को क्या करेगा, डेबिट। अगर हम लोग किसी को पेमेंट करते हैं तो उसको मतलब उसको एडवांस देते हैं तो उसको हम लोग क्या बनाते हैं, डेटर बनाएंगे ना, तो बी डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर बी ने बिल एक्सेप्ट किया है तो जो बिल एक्सेप्ट करता है, बिल एक्सेप्ट करने से क्या होगा, टू बिल्स
पेबल, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा मेरे पास एडवांस पैसा आया, ठीक है, ए ने एडवांस किया था बी को, तो बी बोलेगा मेरे पास एडवांस आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन एडवांस तो लाइबिलिटी है, तो टू क्या करेगा, ए। और क्योंकि बी ने क्या किया है, ए ने बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है, तो बी ने बिल्स ड्रॉ किया होगा। सोचो, क्योंकि एक्सेप्ट कौन करता है, बिल्स में एक्सेप्ट किसे करना पड़ता है, जो बिल्स का अमाउंट पे करेगा, ठीक है। बिल्स के केस में दो पार्टी होता है, एक होता है ड्रॉयर और एक होता है ड्रॉई, ठीक है। ड्रॉयर मतलब जो बिल्स ड्रॉ कर रहा है, उसके पास आता है बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई मतलब जिसको उस बिल्स का अमाउंट एक सर्टेन टाइम के बाद पे करना पड़ेगा, जिसके पास रहता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल किया जाता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जिसके बारे में बोला जाएगा ना, वही बिल्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट, मतलब ए को पैसा पे करना पड़ेगा बी को, तब ऐसा एंट्री होगा। और बिल्स रिसीवेबल जो है वो ड्रॉ किया जाता है। अगर ए एक्सेप्ट कर रहा है तो बिल्स किसने ड्रॉ किया, बी ने, ठीक है। तो इसीलिए बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है। हाँ, पेई का मतलब हो जाएगा कि जिसको पैसा पे करना पड़ेगा, जिसको पैसा मिलेगा, मिलेगा। पेयर का मतलब जो पैसा पे करेगा, ठीक है। नॉर्मली जिसके पास बीपी रहता है उसी वही पेयर होता है, ठीक है। और पे कौन होगा, पे होगा कि एंडोर्समेंट में पे चेंज हो सकता है, अगर बिल्स एंडोर्स होते जा रहा है तो फिर पे चेंज हो जाता है, ठीक है। पेयर भी चेंज हो सकता है इसके साथ उसका सेटलमेंट होने से। नॉर्मली पेयर का मतलब जिसको पे करना है, और पे का मतलब जिसको वो अमाउंट मिलने वाला। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि सेल प्रोसीड्स आर रिसीव्ड बाय ए। ए को अगर सेल प्रोसीड्स मिला तो क्या एंट्री होगा, सेल करके कुछ मिल रहा है तो कैश टू सेल, तो कैश टू सेल की जगह क्या होगा, जॉइंट वेंचर। अब मिला किसको, ए को, तो ए अपनी बुक्स में ये एंट्री कर देगा, लेकिन बी क्या एंट्री करेगा, बी बोलेगा कि ज्वाइंट वेंचर में तो पैसा आ गया, लेकिन मेरे पास तो नहीं आया, किसके पास आया, ए के पास, तो वो किसको लिखेगा, ए को लिखेगा। यहाँ वो ए का नाम लिखेगा, क्योंकि वो यही बोलेगा मेरा भी तो ये बिजनेस है, लेकिन मुझे नहीं मिला, मिला किसको है, ए को मिला है, तो बाद में ए से ले लेंगे, देखेंगे कितना है, फिर उसका हिसाब कर लेंगे। When sale proceeds are received by B, अगर B रिसीव कर रहा है तो B बोलेगा मेरे पास पैसा आया, कैश टू जॉइंट वेंचर, ये साइड B वाला है, ठीक है, और ये साइड A वाला है। और ए क्या बोलेगा, मेरे बिजनेस का पैसा है, मेरे बिजनेस में सेल करके पैसा आया टू ज्वाइंट वेंचर, लेकिन मेरे पास डायरेक्टली कैश या बैंक कुछ भी नहीं आया, वो पैसा किसके पास है, बी के पास है, तो बी को हम लोग क्या बनाएंगे, डेटर बनाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है बोलो तो, जो पार्टी खुद से खर्चा या इनकम कर रहा है वो तो अपना बिजनेस समझ के कर रहा है, और जो अदर पार्टी को क्या कर रहा है, सिचुएशन वाइज डेटर या क्रेडिटर बना रहा है, ठीक है। देखो, जब पैसा बी के पास है तो उसको क्या बना दिया, डेटर, क्योंकि बी, ए बोलेगा मेरा ही बिजनेस है, ठीक है, उसमें बी क्या कर रहा है हम उसका हिसाब रखेंगे, और बी बोलेगा मेरा बिजनेस है, उसमें ए क्या कर रहा है हम उसका हिसाब रख रहे हैं। इस बेसिस पे एंट्री होना चाहिए। फॉर अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय ए अगर अनसोल्ड गुड्स जो है लेके जाएगा तो देखो क्या होगा, गुड्स डेबिट होगा, गुड्स इंट्रोड्यूस करने से गुड्स क्रेडिट हो रहा था, तो गुड्स डेबिट टू क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर। ए खुद टेक ओवर किया तो ये एंट्री कर दिया, तो उसके अगेंस्ट में बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा ज्वाइंट वेंचर से स्टॉक जा रहा है, ठीक है, लेकिन कौन लेके जा रहा है, ए, तो ए को जो पेमेंट होना चाहिए उसमें अमाउंट कम हो जाएगा, तो ए का अमाउंट ए क्रेडिट था तो ए को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। अगर कोई कोवेंचरर कुछ स्टॉक लेके चला जा रहा है तो उसका पेबल अमाउंट एडजस्ट नहीं होगा, पेबल अमाउंट तो एडजस्ट होगा ना, तो ए को क्या बनाया जाएगा, उसके लिए डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से कि उनका जो भी पेबल अमाउंट है इतना कम हो जाएगा। গুডস ডেবিট এই জন্যই হবে কারণ ও গুডসটা নিয়ে চলে যাচ্ছে এ, তাহলে ওর কাছে স্টক আসছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট, হোয়াট কামস ইন ডেবিট, গুডস ডেবিট। আর কোথা থেকে আসছে, জয়েন্ট ভেঞ্চার থেকে। এবার বি কি বলবে, বি বলবে জয়েন্ট ভেঞ্চারে ক্রেডিট হচ্ছে, কেন ক্রেডিট হচ্ছে, কারণ জয়েন্ট ভেঞ্চারের যে মানে যতটা প্রফিট হচ্ছে তার মধ্যে এ কে যা দিতে হবে কিছুটা কম দিতে হবে, যেহেতু ও গুডস নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে এ কে কি বলতে হবে, ए डेबिट हो जाएगा। ये देखो हम लोगों ने वो वाले जो मेथड है उसमें भी किया था ना, जब कोई क्लोजिंग स्टॉक लेके जा रहा था, अभी अभी हम लोगों ने किया था, देखो यहाँ पर जब क्लोजिंग स्टॉक लेके जा रहा था उतने से हम लोगों ने इसको कम कर दिया। ये देखो पाखी ने लेके गया था 15,000 का जो है अनयूज्ड मेटेरियल, तो यहाँ पर देखो पाखी का अकाउंट डेबिट हुआ था ना, पाखी डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पर भी देखो सेम वही हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ए डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, पाखी की जगह ए लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अनसोल्ड गुड्स अगर बी लेके जाएगा तो ऑपोजिट सिचुएशन होगा, तो बी बोलेगा मेरे पास स्टॉक आ गया ज्वाइंट वेंचर से,
और ए क्या बोलेगा, ठीक है, तब बी को पेमेंट जब करेंगे ना बिजनेस में तो उसको कम करेंगे, तो बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट देखो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, मैंने क्या बोला कि हर एक को वेंचरर सोचेगा कि मेरा खुद का बिजनेस है, ठीक है। देखो इसीलिए ए अपने बुक्स में क्या एंट्री कर रहा है कि जॉइंट वेंचर डेबिट टू पीएल, मुझे मेरे बिजनेस से प्रॉफिट मिला, उसमें बी को कितना देना है, बी को क्रेडिट कर दिया। बी भी सिमिलर तरीके से सोच रहा है, मेरा बिजनेस, उसका प्रॉफिट मेरा, अपने प्रॉफिट को पीएल बोल के बुक किया, जैसे हम लोग नॉर्मल अपने प्रॉफिट को टू पीएल बोल के बुक करते हैं, और ए को जो मिलेगा उसे ए बोल के बुक कर दिया। मतलब मेरा बिजनेस, उसमें अगर कोई और कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है या ले रहा है, उसका हिसाब रखना है, इस प्रोसेस में पूरा एंट्री होना चाहिए। अगर लॉस होता है तो ऑपोजिट होगा, लॉस होने से ज्वाइंट वेंचर डेबिट के जगह ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मतलब तुम लोग ऐसा मत सोचो कि लॉस तो डेबिट होता है और प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट क्रेडिट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो डेबिट नहीं होगा। ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट आया तो ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट हुआ था, जब उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो तो डेबिट होगा। तो यहाँ पर देखो लॉस हुआ तो डेबिट आइटम क्रेडिट हो गया, और यहाँ पर लॉस होने से ए का क्या होगा, लॉस, पीएल डेबिट, और बी को क्या करेंगे, बी को लॉस लेना पड़ेगा तो उसका पेबल अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लॉस लेने से कैपिटल कम होगा कि नहीं होगा। सेम तरीके से ए बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अगर लॉस हुआ बिजनेस से तो पीएल डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, और ए को भी लॉस लेना पड़ेगा तो ए को भी क्या कर देगा, डेबिट। प्रॉफिट होने से ऐड होगा, सोचो ना, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है तो, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल से प्रॉफिट क्या होता है, लेस होता है, ठीक है, तो डेबिट होगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, इस केस में ये देखो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ, और लॉस के केस में प्रॉफिट क्या हो गया, डेबिट हो गया। ये प्रोसेस में एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करते थे, इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो क्या बोला है यहाँ पर ना, पहले एंट्री करने बोला है, चलो अच्छा बात है, हम लोग एंट्री कर लेंगे तो थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा। रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन राम्स जर्नल एंड आल्सो प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड रोहन एंड रहीम अकाउंट इन राम्स बुक्स, ठीक है। पढ़ लेते हैं पहले पूरा क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है देखो, राम मोहन एंड रहीम, राम मोहन एंड रहीम वेयर पार्टनर्स इन जॉइंट वेंचर, तीन जन पार्टनर है, ईच कंट्रीब्यूटिंग 5000, एक एक जन ने कितना करके कंट्रीब्यूशन किया है, 5000। ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल। राम परचेज गुड्स फॉर 13,000 एंड ऑल्सो सप्लाइड गुड्स वर्थ 1000 फ्रॉम हिज स्टॉक। Rahim also supplied goods to the value of 1500 from stock, and his expense in connection with the supply of goods on account of joint venture amount to 50। अच्छा यहाँ पर देखो क्या बोला है, ये तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, राम ने पर्सनली 13,000 का स्टॉक कंट्रीब्यूशन किया, और गुड्स सप्लाई किया है कितने का, 1000 का अपने स्टॉक से, और परचेज करके 13,000 का, मतलब राम मार्केट में गया 13,000 का स्टॉक परचेज करके लाया बिजनेस के लिए, और उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें से उसने कितना दिया, 1000 रुपीज का। रहीम ने सप्लाई किया है 1500 का उसके स्टॉक से, मतलब उसके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसमें से 1500, और हिज एक्सपेंसेस कनेक्शन विद द सप्लाइंग ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर अमाउंट टू 50। इसका मतलब है जो गुड्स उसने सप्लाई किया, वो सप्लाई करते वक्त उसका कितना खर्चा हुआ, 50 रुपीज। हो सकता है कैरी करके लेके आने का खर्चा, मे बी, ठीक है। राम पेड 250 फॉर एक्सपेंस इन कनेक्शन विद जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर में किसी वजह से उसने 250 का खर्चा उसे पे करना पड़ा। देयर वाज अ सेल ऑफ 20,800 बाय राम, राम ने सेल किया है तो पैसा राम के पास आएगा, ठीक है। राम वॉज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन सेल, और ऐसा इनका एग्रीमेंट हुआ होगा कि अगर राम सेल करेगा तो उन्हें सेल के ऊपर कितना कमीशन मिल जाएगा, 5%। হ্যাঁ বলতে পারো যে রাম হচ্ছে 250 এক্সপেন্স দিয়েছে জয়েন্ট ভেঞ্চারের জন্য, জয়েন্ট ভেঞ্চারে মানে বিজনেসে কোনো খরচার দরকার ছিল যেটার অ্যামাউন্ট 250 সেটা ও পে করেছে, নামটা বলেনি, মেবি যা কিছু হতে পারে, ওয়েজেস বা যা কিছু, ঠিক আছে। তাহলে এটা মানে এটা ডাইরেক্ট ক্যাশ কন্ট্রিবিউশন নাই, এক্সপেন্সের জন্য ও পে করেছে, এটা কিন্তু ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে না, ঠিক আছে। কন্ট্রিবিউশন অবভিয়াসলি বাট নট ক্যাপিটাল কন্ট্রিবিউশন।
अनसोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वेयर टेकन ओवर बाय मोहन। यहाँ पर बोल रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था वो कौन लेके गया, मोहन लेके गया, मतलब ये वाला पार्टनर। राम सेटल्ड अकाउंट्स ऑफ मोहन एंड रहीम बाय बैंक ड्राफ्ट, मतलब राम ने क्या किया, मैंने क्या बोला, राम बोलेगा मेरा बिजनेस है, इसमें और भी दो पार्टी जुड़े हुए हैं, मोहन और रहीम। तो राम ने क्या किया, मोहन और रहीम का चेक किया कि उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो पूरा पेमेंट को उसने कैसे सेटल डाउन किया, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक पे जाके अगर किसी को कुछ पेमेंट करना होता है ना, जब पहले ऑनलाइन नहीं होता था तो फिर कॉलेज का फीस बोलो या फिर इंस्टीट्यूट का बोलो, सारी चीजों को बैंक ड्राफ्ट करके ही करना पड़ता है। बैंक पे जाके अगर मैम बोलोगे अभी भी मुझे, इंस्टीट्यूट में होता है, अभी इंस्टीट्यूट भी का अभी हाँ भी बैंक वो ड्राफ्ट होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन होता है, लेकिन वो भी ऑप्शन रहता है अगर जल्दी हाँ चाहिए। हाँ हाँ, वो भी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट का, वो तो रखता ही है, क्योंकि बाई चांस अगर किसी कोर एरिया से कोई कर रहा है और उसका ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो वो बैंक ड्राफ्ट तो कर ही सकता। बैंक में जाके बोलोगे ड्राफ्ट करना है तो एक फॉर्म दे देगा, ठीक है, वहां पर जितने का ड्राफ्ट करोगे वहां फॉर्म फिलअप कर का ड्राफ्ट हो रहा है पूरा, वहां पर जगह रहेगा, वो पढ़ पढ़ के लिखना पड़ेगा। मान लो 5,000 का ड्राफ्ट कर रहे हो तो 2,000 का 2 नोट लिए हो, 500 का 4 नोट लिए हो, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब जितने का ड्राफ्ट करोगे उस पर एक चार्ज ले लेगा और वो पैसा बैंक के पास चला जाएगा। मतलब बैंक क्या हो रहा है, मीडिएटर हो रहा है, ये बैंक का इनकम है, बैंकिंग बिजनेस ऐसे चलता है। ठीक है, बैंक का वो क्या हो गया, इन द मीन टर्म इनकम हो गया। हम लोग को किसी को अमाउंट पे करना है थ्रू बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक उसके बदले हमसे क्या ले लेगा, कमीशन ले लेगा। ठीक है, रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन राम्स जर्नल, राम्स के बुक्स में एंट्री करो। फिर उसके बाद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मोहन एंड रहीम सभी राम के बुक्स में करना है। चलो करते हैं, पहले जर्नल एंट्री करना है। तो अभी जैसा सिखाया मैंने, जैसे बोला वैसे तुम लोग को याद करके करना है, डायरेक्ट एंट्री तो होने वाला है नहीं कि फटाफट कर दोगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राम, so particulars, डेबिट क्रेडिट। मैम बोलो। मैम ये जो हम लोग कर रहे हैं व्हेन नो सेपरेट बुक्स वाला है ना, हाँ, ये व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर तो इसमें मेंटेन्ड। खाली तो इसमें खाली एंट्री पास करना होता है या कुछ बनाना भी होगा? नहीं, अकाउंट बनेगा ना, एंट्री होगा तो अकाउंट तो बनेगा ही, एंट्री से तो अकाउंट बनता ही है। अब क्वेश्चन में जैसे बोलेगा, जैसे यहाँ बोला है जर्नल एंट्री, तो ही हम लोग जर्नल कर रहे हैं और उसके साथ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट मतलब लेजर बनेगा। रोहन एंड रहीम अकाउंट मतलब ये लेजर बनेगा, मतलब जर्नल भी बनाना है साथ ही साथ लेजर भी अच्छा, बनाना है। तो इसमें दोनों बनाना है ना, बस यही दोनों फर्क। बनाना है, हाँ दोनों बनाना है, लेकिन जब बोलेगा क्वेश्चन तभी दोनों बनाओ। अगर बोलेगा सिर्फ जर्नल तो क्यों बनाओगे लेजर, और अगर बोलेगा सिर्फ लेजर तो जर्नल मत बनाओ। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पढ़ लेना है, अगर हमें बोलेगा जर्नल तभी करेंगे, नहीं तो जर्नल क्यों करें। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलो तो अब एक एक जर्नल बताते जाओ। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, ये तो इन्होंने 5,000 सभी ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो अभी राम एंट्री कर रहे हैं, तो राम क्या एंट्री करेंगे। नॉर्मल एंट्री क्या होता है, कैश टू कैपिटल। ठीक है, अब ये एंट्री कौन कर रहा है, राम कर रहा है। चलो देखो यहाँ पर, इतना जल्दी से याद तो नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर पेन गुड्स आर, ये तो गुड्स आर सप्लाइड दिया, चलो यहाँ पर इन्होंने एंट्री दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो हम बता देते हैं। देखो क्या होगा, जॉइंट बैंक टू कोवेंचर। ज्वाइंट बैंक नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज्वाइंटली ये लोग काम नहीं करेंगे ना, ज्वाइंट बैंक नहीं आएगा यहाँ पर, तो वो सिर्फ नाम से लिख बैंक। सकते बैंक 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 लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट बैंक लिखते पर क्या लिखेंगे, बोलो सही बोल रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या हैं। बाकी लिखेंगे। उसका कोवेंचर का नाम। हाँ, बाकी दोनों का लिखेंगे। राम अपने बुक्स में अपना नाम थोड़ी ना लिखता है, कभी नहीं लिखता है ना। टू क्या होगा, मोहन अकाउंट और रहीम, ক্যাশও লিখতে পারো, ঠিক আছে, ক্যাশও লিখতে পারো, বাট নরমালি কিছু না বললে আমরা বিজনেসের ক্ষেত্রে ব্যাংকটাই বেশি প্রেফার করি। 5,000 और 5,000, ठीक है, 5,000 और 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000। तो देखो इसी से ये अच्छा मौका है, जर्नल एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है सिस्टम समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। बी
अमाउंट, राम क्या लिखेगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऐसे लिखेगा, मतलब वो ना ऐसा सोच रहा है कि मेरा ही बिजनेस है, ये दोनों तो अलग है, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड रहीम, ठीक है, मोहन एंड रहीम। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या करना है, फिर बोल रहा है कि राम ने गुड्स परचेस किया है और सप्लाई किया है 1000 का अपने स्टॉक में से, ठीक है। तो बोलो क्या एंट्री होगा, सोच के बोलो क्या एंट्री होगा। पहले 13,000 वाला बोलो, राम ने परचेस किया है गुड्स, तो उसने अपने बिजनेस के लिए किया है ना, क्यों परचेस किया है, जॉइंट वेंचर वो सोच रहा है मेरे अकेले का है, खुद का है, ठीक है। तो अपने बिजनेस में स्टॉक परचेस करने से क्या एंट्री करते हैं, परचेस टू कैश या जॉइंट परचेस टू वेंचर, क्रेडिटर। हाँ, यहाँ जॉइंट पर क्या वेंचर होगा, टू बैंक, हाँ जॉइंट वेंचर टू बैंक, हाँ बोलो, जॉइंट वेंचर टू बैंक, जॉइंट वेंचर टू बैंक। 13,000 अपने बिजनेस का एक्सपेंस है ना, परचेस तो नहीं लिख सकते ना, नॉमिनल अकाउंट की जगह हमेशा क्या यूज करेंगे, जॉइंट वेंचर। नॉर्मली क्या करते, परचेस टू कैश या बैंक लिखते, तो उसकी जगह जॉइंट वेंचर लिख दो, तो क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय, बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय राम, मतलब राम तो अपने बुक्स में ही लिख रहा है, तो बाई राम तो लिखेगा नहीं, बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर जॉइंट वेंचर ऐसे लिख दो। बाई राम तो लिखेगा नहीं ना, वो अपने बुक्स में अपना नाम ऐसे करके तो नहीं लिख सकता है, तो लिखेंगे जॉइंट वेंचर टू बैंक में बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर जॉइंट वेंचर। अच्छा, और एक 1000 का अपने स्टॉक से दिया है, इसका एंट्री क्या होगा, ये मार्केट से परचेस करके नहीं लाया था, ये उसके पास था, उसमें से 1000 रुपए का स्टॉक दे दिया, तो क्या एंट्री होना चाहिए। आप रिपीट कीजिए एक बार। देखो यहाँ पर एक बार तो वो मार्केट गया 13,000 का स्टॉक लेके आया, और एक बार 1000 रुपए का स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ ही था, उसने जॉइंट वेंचर में कंट्रीब्यूट कर दिया, कंट्रीब्यूट कर दिया, है बोल, तो क्या एंट्री होगा, ये बोल रहा है, राम ठीक टू है। जॉइंट वेंचर, नहीं, राम तो होगा नहीं, ये मत करो, क्यों बोलो, बैंक, क्योंकि बैंक राम अपने बुक्स में अपना एंट्री नहीं करेगा। तो बैंक कर सकते हैं ना। बैंक तो खरीदा ही नहीं ना, खरीदा कहाँ है, उसके पास तो पड़ा हुआ था, खरीदने से तो टू बैंक जरूर कर तो देगा, इस बार कोई तो खरीदा ही नहीं। करेगा तो क्या करेंगे। हाँ तो बोलो क्या करोगे, अपना स्टॉक दे रहे हो, तो स्टॉक क्या होगा, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, सोचो। स्टॉक मेरे से जा रहा है लेकिन जॉइंट वेंचर में बढ़ रहा है। हाँ, जॉइंट वेंचर में बढ़ रहा है, स्टॉक जा रहा है, सही बोले हो, अब एंट्री करो, बोलो। स्टॉक जा रहा है तो क्या होगा, टू स्टॉक मतलब गुड्स जॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर टू टू गुड्स गुड्स और लिखेंगे। वापस, हाँ, टू हाँ, यहाँ क्या गुड्स, लिखेंगे, जॉइंट, जॉइंट वेंचर, यही वाला तो होगा, जॉइंट वेंचर डेबिट, खरीदा नहीं, घर पे था, मतलब कहीं पर भी था, दे दिया, तो कितना हो जाएगा, 1000। बी गुड्स, ये सप्लाइड है, ठीक है, बीइंग गुड्स सप्लाइड आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम जॉइंट वेंचर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, रहीम ने सप्लाई किया है गुड्स टू वैल्यू ऑफ 1500 फ्रॉम स्टॉक, रहीम ने अपने स्टॉक से 1500 सप्लाई किया, तो इसका एंट्री राम क्या लिखेगा, वही तो करना है हमें। देखो बिजनेस में तो एक्सपेंस हो रहा है, हाँ बोलो, जॉइंट वेंचर अकाउंट, बिजनेस में तो एक्सपेंस हो ही रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, नॉमिनल टू अकाउंट तो मेरा वही हो टू रहा है। टू हाँ रहीम बोलो, करके होगा क्या। हाँ टू रहीम होगा, सही बोल रहा है, टू रहीम होगा, ठीक है। देखो
जब खुद मार्केट से ला रहा है राम तो टू बैंक कर रहा है, जब खुद के पास पड़ा हुआ स्टॉक सप्लाई कर रहा है तो टू गुड्स लिख रहा है, क्योंकि स्टॉक कम हो जा रहा है, यहाँ पैसा कम हो जा रहा है, और यहाँ पर रहीम को क्रेडिट कर रहा है, मतलब सप्लायर को जैसे हम लोग क्रेडिट करते हैं उसके जगह उसने रहीम को क्रेडिट किया क्योंकि रहीम ने दिया। ठीक है, तो तीनों देखो स्टॉक के बारे में ही था लेकिन अलग अलग कंसेप्ट। यहां पर हम लोग लिखेंगे 1500। ठीक है, 1500। तो being goods for 1500 supplied for joint venture by रहीम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला है, यहाँ पर और एक पॉइंट बोला था कि उसी स्टॉक को कनेक्शन ऑफ द सप्लाई, उसी स्टॉक के सप्लाई में रहीम का कितना एक्सपेंस हो गया, 50 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर बोला था ना, पढ़ा था हम लोगों ने, हिज एक्सपेंस इन कनेक्शन विद द सप्लाइंग ऑफ गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ जॉइंट वेंचर अमाउंटेड टू 50। जॉइंट वेंचर में जो स्टॉक उसने सप्लाई किया उसके लिए उसका कितना एक्सपेंस हो गया, 50 रुपीज। तो क्या एंट्री होना चाहिए, यही एंट्री होना चाहिए जॉइंट। तो एक काम करो ना, इसमें 50 लिख देते दोबारा, और सेम एंट्री लिख के क्या होगा, इसको 1550 कर। ठीक है, और इसमें नैरेशन में बदल देते थोड़ा सा, बीइंग गुड्स 1500 सप्लाइड फॉर जॉइंट वेंचर बाय रहीम। यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सप्लाइड फॉर 1500 सप्लाइड फॉर जॉइंट वेंचर एंड एक्सपेंस, ऐसे लिख देते हैं, एंड एक्सपेंस ₹50 बाय रहीम, ऐसे लिखते बाय रहीम। तो नेक्स्ट एंट्री सेम ही होगा ना, तो फिर सेम चीजों को दो बार लिख के क्या होगा। वैसे भी नॉर्मल रूल्स क्या होता है, जब हम लोग कुछ परचेस करते हैं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में अगर हमारा कुछ एक्सपेंस होता है तो हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो है नहीं। तो एक ही बार में लिख दिया, चाहो तो दो बार भी लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है। एक ही बात है, नरेशन अलग दे देना, मैंने नरेशन को कंबाइन कर दिया था यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, राम पे 250 फॉर एक्सपेंस इन कनेक्शन विद जॉइंट वेंचर। राम ने अभी पे किया है 250 जॉइंट वेंचर के लिए, बोलो क्या एंट्री होगा। राम ने जॉइंट वेंचर के लिए पे किया है 250, क्या एंट्री होगा जॉइंट बैंक टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट बैंक तो होगा ही नहीं। ठीक है, जॉइंट बैंक लेजर यहाँ फॉलो नहीं होगा, बैंक होगा। बैंक टू जॉइंट वेंचर, बैंक टू जॉइंट वेंचर नहीं, उल्टा होगा ना, जॉइंट वेंचर टू बैंक। जॉइंट वेंचर में पैसा जा रहा है ना, तो बैंक डेबिट तो नहीं होगा। जॉइंट वेंचर टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। एक्सपेंस कर रहा है ना, तो फिर बैंक का आउटफ्लो होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग एक्सपेंस incurred फॉर जॉइंट वेंचर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ये वाला, देयर वॉज अ सेल ऑफ 20,800 बाई राम। राम ने सेल किया 20,800, तो बोलो सेल का एंट्री कैसे होता है, उसमें राम है बोला देखो, है बैंक, बैंक टू जॉइंट वेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे हम लोग कैश टू सेल करते हैं, सेल के जगह क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर, क्योंकि राम के बुक्स में कर रहे हैं ना, तो फिर राम का खुद का माना जा रहा है, तो टू जॉइंट वेंचर 20,800 being goods sold, being goods sold in joint venture or joint venture. राम was entitled commission 5% on sale। ऐसा इनमें कोई डील हुआ होगा कि जो भी सेल होगा उसमें राम को 5% कमीशन मिलेगा। पहले बताओ कमीशन का अमाउंट फिर कितना हो रहा है, एटर ऊपर है, सेलर ऊपर है, ऑन सेल बोला है ना, तो राम ने जितना सेल किया उतने के ऊपर 5% कमीशन मिलेगा। तो कमीशन का अमाउंट कितना हो रहा है, 2,800
इंटू 5% कितना हो जाएगा 1040। अब एंट्री क्या होगा, जॉइंट वेंचर टू राम अपने नाम तो लिख नहीं सकता, टू क्या लिखेंगे, कोई भी इनकम होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं ना, टू क्या हो जाएगा, राम के लिए तो इनकम है। हाँ बोलो। कमीशन। हाँ कमीशन, टू कमीशन। इनकम होता है तो कैसे लिखते हैं हम लोग, कैश टू सेल के तरह हुआ ना, कैश टू सेल, যখন সেল করি তাহলে ক্যাশ টু সেল করি, ক্যাশ টু সেলের জায়গায় এক্ষুনি কি লিখলাম, ব্যাংক টু জয়েন্ট ভেঞ্চার। এখানে আমি কি করছি, জয়েন্ট ভেঞ্চারে ডেবিট কেন করছি, কারণ জয়েন্ট ভেঞ্চারে তো এটা খরচা হবে, এটা তো ইনকাম, এটা তো খরচা। রামকে যদি জয়েন্ট ভেঞ্চার থেকে রাম যদি নিজেই কমিশন নেয় তাহলে জয়েंट वेंचर तो प्रॉफिटটা कम হবে ना, तो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, एक्सपेंस है। और क्या हो जाएगा, कमीशन राम का इनकम है, वेंचर का एक्सपेंस है, इसीलिए तो वेंचर को डेबिट किया है, लेकिन राम का तो इनकम है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कमीशन होगा। 20,800 इंटू 5% यानी 1040। नरेशन लिखो, बीइंग 5% commission on sale on account of joint venture। राम ने इनकम जनरेट किया, ठीक है, ड्यू कर दिया कि मुझे कमीशन का 1040 मिलेगा। अच्छा फिर देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर, अनसोल्ड गुड्स 500 वेयर टेकन ओवर बाय मोहन। इसका भी एंट्री राम करेगा कि मोहन ने 500 का स्टॉक ले लिया, तो मोहन को जितना भी पेमेंट करना होगा उसमें से 500 कम करेंगे। तो मोहन को अगर हमें पेमेंट करना है तो मोहन हमारा क्रेडिट हो रखा होगा, मोहन को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, जितना कम देना पड़ेगा, कितना कम देना पड़ेगा, जितने का वो कुछ स्टॉक लेके जा रहा है या कुछ और, 500। तो मोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500, क्रेडिट किसको करोगे, जॉइंट वेंचर को, ठीक है। 500 बीइंग अनसोल्ड गुड्स टेकन बाय मोहन। अच्छा बाकी बोला है कि एंड में राम ने अकाउंट सेटल कर दिया है और मोहन और रहीम को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से पे करेगा। तो अच्छा कितना पे करेगा, उसके लिए तो ये पता करना पड़ेगा कि जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तभी तो वो एंट्री कर सकेगा ना कि जॉइंट वेंचर में कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से राम को कितना मिलेगा, मोहन को कितना मिलेगा और रहीम को कितना मिलेगा, ठीक है। तो चेक करो कि जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कैसे चेक करेंगे, जहां जहां ज्वाइंट वेंचर दिखेगा वो अकाउंट को चेक करो। जैसे ये तो बैंक है, यहाँ पर देखो ज्वाइंट वेंचर कितना हुआ है, डेबिट 13,000 क्या लिखेंगे, डेबिट। ज्वाइंट वेंचर 1,000 डेबिट, ज्वाइंट वेंचर 1550 डेबिट, ज्वाइंट वेंचर 250 डेबिट। अच्छा और क्या है, 20,800 क्रेडिट, 1040 डेबिट, अभी लेजर बनाओगे तो वहां भी दिख जाएगा, ठीक है, और 500 क्रेडिट। ये सबका नेट करके देखो ओवरऑल अमाउंट डेबिट आ रहा है कि क्रेडिट, तभी तो पता चलेगा कि ज्वाइंट वेंचर में डेबिट जितना भी हुआ वो एक्सपेंस है और क्रेडिट जितना भी हुआ है वो क्या है, इनकम या गेन है। एडजस्ट करके देखो जितना हो रहा है, अगर मेरा क्रेडिट आया तो प्रॉफिट है और अगर डेबिट आया तो क्या होगा, लॉस होगा। तो डेबिट पहले ऐड करते, 13,000 1,000 प्लस 1550 प्लस 250 प्लस 1040, डेबिट आ रहा है 16,840 मेरा, और क्रेडिट तो दो ही है 500 और इधर 20,800, 2,800 प्लस 500 21,300 क्रेडिट आ गया। देखो तुम लोग का कितना आ रहा है, 4,460 क्रेडिट आ रहा है, देखो आ रहा है 4,460 क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट आया मतलब क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन करेगा, राम, राम के बुक्स में हो रहा है ना सारा एंट्री, ठीक है। तो 4,460 प्रॉफिट आ गया, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो प्रॉफिट आया तो क्रेडिट हुआ, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो ज्वाइंट वेंचर को क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 4,460।
राम अपने प्रॉफिट को कैसे बुक करेगा, क्या बोल के बुक करेगा, अभी बताया था, बोलो, टू पीएल, पीएल बोल के, और बाकी लोगों का नाम लिखेगा, ठीक है, बाकी जिनको भी देना है, कौन है, मोहन और रहीम, और रेशियो जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रेशियो कुछ था, नहीं है तो इक्वल कर, 1 1 1, नहीं है तो इक्वल कर दो, मतलब डिवाइडेड बाई 3 करो, 1486 आ रहा है, तो 1486.6 है, मतलब 7 लिखते हैं, फिर 1487 लिखते हैं, और एक लिखना पड़ेगा 1486, नहीं तो मैच नहीं होगा, ठीक है, 7 + 7 + 6 करके ये 0 बनना चाहिए, तो एक कोई भी एक कम बेसी कर दो, ठीक है। इसका नैरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर्ड, बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर्ड, बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट का पता चल गया, अब इनका अकाउंट सेटल करने बोल रहा है, तो अगर अकाउंट सेटल होगा तो राम पेमेंट करेगा, देखो यहाँ पर बता दिया, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से राम पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब राम के पास से क्या चला जाएगा, बैंक चला जाएगा, मतलब कैश चला जाएगा, तो हम लोग क्योंकि बैंक का यूज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक, और किसको किसको देना पड़ेगा, मोहन को और रहीम को, तो वो क्रेडिट हो रखे थे, जितना देना पड़ेगा उतने से उनको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि मोहन और रहीम को कितना मिलने वाला है, कैसे चेक करोगे, जैसे अभी मैंने ज्वाइंट वेंचर दिखाया डेबिट क्रेडिट को, वैसे ही तुम लोग चेक करो मोहन का कितना डेबिट है क्रेडिट है, फिर नेट करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। बीइंग अमाउंट रेमिटेड टू मोहन एंड रहीम इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। अच्छा, जब बैंक ड्राफ्ट बोला है बैंक लिखना जरूरी है, यहाँ पर कैश नहीं लिख सकते हम लोग, ठीक है। चेक कैसे करोगे, सिंपल, यहाँ से देखो, मोहन का क्रेडिट अमाउंट कितना है 5000, इधर मोहन लिख लेते हैं, इधर मैंने रहीम लिख लिया, ठीक है, 5000, ये दोनों अमाउंट हम लोग का क्रेडिट है। अच्छा, और देखते हैं, ये क्रेडिट है, आगे यहाँ पर रहीम का फिर से क्रेडिट आ गया 1550, मोहन का डेबिट आ गया 500, मोहन का डेबिट आ गया 500, अच्छा, फिर दोनों का क्रेडिट आ गया है प्रॉफिट 1487 और 1486, और तो कुछ नहीं है, बस ये ऐड ऑन करने से ही पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। तो मोहन का तो 1487 ही आएगा, क्योंकि 5 नहीं, ये 5000 क्रेडिट आइटम কত হচ্ছে 5987 ना, এটা है 5000 और 1487, ये ऐड कर लेंगे, दोनों क्रेडिट है, -500 कर दो, 5987 आ रहा है, ये वाला एडजस्ट करके, तो 5987 क्या आ रहा है, क्रेडिट या डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, मतलब पे करना पड़ेगा, तो जब पे करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, इसीलिए देखो मैंने डेबिट लिख रखा है एंट्री में, ठीक है। अब ये रहीम का भी चेक करो, 5000 और 1550, मतलब 6550, अच्छा, इनका तो सभी क्रेडिट ही क्रेडिट है, 1486, अच्छा, 8036 आ रहा है, 8036, तो टोटल कितना बन जाएगा, 5987, 14023, ऐसा आ रहा है। और अगर तुम लोग इसको 6 या 7 करते हो तो फिर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात है, किसी भी एक डेटा को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंट्री समझ में आया कैसे करके करना है, मतलब बेसिकली जो यहाँ पर एंट्री करेगा वो अपने बिजनेस को, जॉइंट वेंचर को खुद का मानेगा, बाकी लोगों को बाहर का मानेगा, ठीक है, तो बाकी लोगों को कुछ देना है तो क्रेडिट कर देगा, और बाकी लोगों को कुछ मिलेगा तो उनको डेबिट कर देगा, ठीक है।
अब हम लोग को प्रिपेयर करके देना है, कुछ नहीं, देख देख के तुम लोग सिर्फ पोस्ट कर लो। क्या पोस्ट करना है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और रोहन एंड रहीम अकाउंट। रोहन लिखा है कहीं, मोहन लिखा है, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई भी नाम यूज करने से भाई, यहाँ रोहन लिख दिया। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और मोहन अकाउंट, रहीम अकाउंट। चलो एक एक देख देख के पोस्ट करते हैं। बैंक टू मोहन टू रहीम, तो मोहन और रहीम में क्या हो जाएगा? बाई बैंक, पहला एंट्री, हाँ, बाई बैंक 5,000 5,000, तो यहाँ पर लिखो बाई बैंक 5,000, और यहाँ पर भी बाई बैंक 5,000, ठीक है। अच्छा यहाँ लेकिन हम लोग जर्नल से लेजर कर रहे हैं तो वहां से पोस्ट कर दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर जर्नल नहीं देगा तो इसी चीज को डायरेक्टली यहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा। ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, तो क्या हो जाएगा? टू बैंक 13,000, टू बैंक 13,000। नेक्स्ट यहाँ पर ये परचेस था, ठीक है, राम की तरफ से। ज्वाइंट वेंचर टू गुड्स, तो टू गुड्स 1,000, टू गुड्स ये हो जाएगा सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक, सप्लाइड फ्रॉम स्टॉक था, उनके पास जो स्टॉक था उससे सप्लाई हुआ था, ठीक है, 1,000। ये लिखने से क्या होगा ना, एग्जाम में भी लिख सकते हो और कभी भी क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा कि ये किस लिए लिखा हुआ है। वैसे इसका तो जर्नल एंट्री है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो डायरेक्ट लेजर होगा उसमें लिखने से खुद कभी भी चेक करोगे तो समझ में आएगा कि कैसे लिखा हुआ। ज्वाइंट वेंचर टू रहीम, तो क्या हो जाएगा? टू रहीम 1550, यहाँ पर टू रहीम 1550, और ये किस चीज का था? रहीम ने स्टॉक सप्लाई किया था प्लस एक्सपेंस, रहीम का सप्लाई किया हुआ गुड्स एंड एक्सपेंस, तो रहीम में लिख देते हैं बाई जॉइंट वेंचर 1550, ठीक है, रहीम में चला जाएगा बाई जॉइंट वेंचर 1550 स्टॉक एंड एक्सपेंस। कितना नंबर एंट्री किया ये मैंने? ज्वाइंट वेंचर टू रहीम फोर्थ नंबर किया। अब फिफ्थ नंबर ज्वाइंट वेंचर टू बैंक, तो टू बैंक 250, टू बैंक 250, ये राम ने कोई एक्सपेंस पे किया था ज्वाइंट वेंचर के, ठीक है, नरेशन में देखोगे तो दिख जाएगा, ठीक है, 250। अच्छा ये कितने नंबर वाला एंट्री किया मैंने? 4 5। अब सिक्स्थ नंबर बैंक टू ज्वाइंट वेंचर, बाई बैंक स्टॉक सेल हुआ, बाई बैंक यहाँ पर लिखेंगे सेल 20,800। इसके बाद ज्वाइंट वेंचर टू कमीशन, तो टू कमीशन 1,040, यहाँ पर लिखो टू कमीशन 1040, ठीक है, टू कमीशन यहाँ पर 5% रेट पे मिला। मोहन टू ज्वाइंट वेंचर, तो बाई मोहन 500, बाई मोहन, ये कौन सा वाला था? वो अनसोल्ड स्टॉक जो लिया गया था, है ना, अनसोल्ड गुड्स टेकन, और मोहन अकाउंट में लिखना पड़ेगा टू ज्वाइंट वेंचर 500, मोहन अकाउंट में लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर 500
अनसोल्ड स्टॉक टेकन, अनसोल्ड स्टॉक टेकन। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट जॉइंट वेंचर 2PL 2 मोहन 2 रहीम, तो जॉइंट वेंचर में लिखना पड़ेगा 2PL 2 मोहन 2 रहीम, सभी का इक्वल अमाउंट है। कितना आया था? 4460 प्रॉफिट आया था, है ना? तो कितना था? 1486, फिर था 1487, फिर था 1487। मैंने ऐसे ही लिखा था, देख लेते एक बार। सेम नहीं, पहले का 2 7 है, लास्ट का मैंने 6 लिखा था। चलो वैसे ही लिख लेते हैं। पहले का 2 मैंने 7 लिखा था, लास्ट वाला 6 लिखा था, तो वैसे लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितना आ रहा था? 4460 आया था टोटल। ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। यहाँ पर लिख देते हैं, देखो इसके ऊपर लिख देते हैं टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, ये वाला अमाउंट हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का फिर 2 हटा देते हैं, जैसे पार्टनर लो का डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं ना, वैसे प्रेजेंटेशन कर दिया। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब ऐड करने से कितना आएगा वो देखना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसको ट्रांसफर भी कर देते हैं बाई, यहाँ पर हो जाएगा जॉइंट प्रॉफिट मोहन का मैंने फाइंड आउट किया 1487, और रहीम का बाई जॉइंट वेंचर प्रॉफिट 1487। ठीक है। अच्छा, अब टोटल करके देखते हैं, मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो सारा ट्रांजैक्शन लिख लिया है। प्रॉफिट वगैरह, प्रॉफिट बैलेंस करके निकलता अगर लेजर करते, तो अभी इसे टोटल करेंगे तो दोनों साइड क्या होना चाहिए? मैच हो जाना चाहिए। तो 20,800 प्लस 500, अगर हम लोग जर्नल से लेजर पोस्ट नहीं करते तो पहले इधर टोटल करते, हम लोग का आ जाता 21,300, फिर माइनस करते हुए आते तो हमें मिल जाता 4460 का प्रॉफिट, है ना? तो 13 और 1 14,000, -1550, -250, और -1040। ठीक है, 4460 वही हम लोगों ने जब एडलेस करके मैंने दिखाया था ना, डेबिट क्रेडिट करते, तो यही सारे अमाउंट वहां पर आए थे। हो गया। और मोहन का क्या हुआ? मोहन ने देखो बिजनेस में कितना पैसा दिया था, 5000, उनको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1487, तो 6487 रुपीज का उन्हें टोटल पेबल अमाउंट था, लेकिन उसमें से उन्होंने 500 का जो है अनसोल्ड स्टॉक ले लिया, तो उतना कम देना पड़ेगा। तो जो देना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे? बैंक बोल के अभी एंट्री किया था ना, उसका एंट्री भी किया हुआ है। देखो बैलेंस करके कितना आएगा, तुम लोग चेक करो, वो एंट्री के अमाउंट के साथ जरूर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन गलत हुआ है हम लोग का। फिर 5987 थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला, देखो ऐसे ही करके निकाला था। 6487, 5987 आया ना, ये देखो लास्ट वाला इनसे। और ये पोस्ट नहीं किया ना मैंने, ये इतना तक ही पोस्ट किया था, ये पोस्ट करना भूल गए। इसे पोस्ट कर दोगे तो फिर और बैलेंस भी नहीं निकालना पड़ेगा, है ना? तो रहीम में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैंक कितना होगा? एंट्री से लिख सकते हो, 8037 लिखा था, 36, तो 36 लिख दो, और दोनों साइड चेक करके देखो कितना आ रहा है। टोटल करने से इधर 7 आ जा रहा है। ठीक है, थोड़ा मिसमैच हो रहा है, इसको 7 कर लेना पड़ेगा, वो राउंड ऑफ के चलते आ जा रहा है शायद। यहाँ पर आ रहा है 7, ये हो गया 3, 8, 8 हो रहा है ना? 7 और 14, इससे 86 करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर हमारा 8036 हो जाएगा। रहीम का 1486 करने से हमारा सही आंसर आएगा। रहीम का मैंने 1486 लिया था, हाँ लिया था, 1486 ही लिया था मैंने। ठीक है, और अगर किसी ने 7 लिया है तो फिर उसका 7 से ही एडजस्ट होगा, इधर 7 आएगा, ये भी 7 हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी एक डेटा हमें, 2 डेटा 7 लेना है, एक 6 लेना है, तभी जाके ऐड होगा, अदरवाइज नहीं मैच नहीं करेगा। अच्छा, ये वाला
वो अलग करवाए या फिर 6 मिनट तक हो जाएगा, कर सकते हो। देखो बोल रहा है कि जॉन एंड स्मिथ एंटर्ड इनटू ए जॉइंट वेंचर बिजनेस टू बाय एंड सेल, आगे तो इलस्ट्रेशन 14, to buy and sell garments to share profit or losses in the ratio 5:3, रेशियो दे दिया है, ठीक है। जॉन सप्लाइड 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 500 ईच, तो एक को वेंचरर ने अपने स्टॉक में से इतना सारा स्टॉक ट्रांसफर किया है, तो कितने रुपए का किया होगा? 400 जो है बेल्स ऑफ शर्ट है, जो कि एक एक 500 करके, तो इनटू करने से जितना आएगा उतने का स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, कितना 2 लाख होगा शायद, ठीक है। and also paid 18,000 as carriage and insurance. Smith supplied 500 bales of suiting 480 each, मतलब 500 into 480 का स्टॉक सप्लाई हुआ है। और इसमें बोल रहा है paid 22,000 as advertisement and carriage. John paid 50,000 as advance to Smith. इसका एंट्री क्या होगा बोलो? बाकी तो एंट्री अभी हम लोगों ने किया था। जॉन ने एडवांस किया है स्मिथ को, तो क्या एंट्री होगा? अगर जॉन के बुक्स में होगा तो क्या होगा, स्मिथ के बुक्स में होगा तो क्या होगा? बोलो। अगर जॉन एडवांस दे रहा है तो उसके पास से क्या चला जाएगा? कैश। तो क्या होगा? बैंक। और जो ले रहा है वो क्या करेगा? बैंक डेबिट करेगा। अब ये किसको डेबिट करेगा, ये किसको क्रेडिट करेगा? किसी को एडवांस दे रहे तो उससे वापस भी तो लेंगे, तो क्या किसको डेबिट करेगा? स्मिथ को। और स्मिथ किसको क्रेडिट करेगा? जॉन को। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एंट्री पढ़ा था ना, एडवांस करने से बिल्स रिसीवेबल और पेबल के साथ था एंट्री, वो वाला है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग 600 ईच फॉर कैश एंड ऑल्सो ऑल 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग एट 650। तो जो सेल किया है वो बता दिया कितने कितने में, और सभी कैश में किया है, मतलब कैश सेल है। जॉन इज एंटाइटल कमीशन 2.5% ऑन टोटल सेल प्लस अलाउंस ऑफ 2000। तो जॉन जो है उनको कमीशन मिलेगा सेल पे और अलाउंस मिलेगा 2000 फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। बिजनेस को देखभाल करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा 2000 रुपीज मिलेगा विद कमीशन। द जॉइंट वेंचर वाज क्लोज्ड एंड द क्लेम्स वेयर सेटल्ड। जॉइंट वेंचर क्लोज हो गया, जिसको जो भी मिलना है वो पूरा सेटल डाउन कर लिया गया है। हम लोग को प्रिपेयर करने क्या बोला है? जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड स्मिथ अकाउंट। अगर जॉइंट वेंचर और स्मिथ अकाउंट बोला है तो किसके बुक्स में होगा? बोलो किसके बुक्स में होगा? जॉन के बुक्स में, हाँ। तो जॉन एंड जॉन्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, और स्मिथ के बुक्स में सिर्फ और सिर्फ जॉन का अकाउंट बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो बनाओ इलास्ट्रेशन 15, ठीक है। एंट्री करना नहीं है यहाँ पर, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? लेजर। तो इन द बुक्स ऑफ जॉन जॉइंट वेंचर अकाउंट। अभी एंट्री दिमाग में रखना है और यहाँ पर पोस्ट करके देखना है। और एक हो जाएगा स्मिथ अकाउंट, ठीक है। पहले ये बना लेते हैं और स्मिथ के बुक्स में जॉन का अकाउंट तुम लोग बना लोगे, ये बना लेते, टाइम बचेगा तो वो भी बना लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट दिन करवा देंगे। अच्छा, अब देखो क्या क्या एंट्री करना है। सबसे पहले जॉन ने सप्लाई किया है। जॉन अगर कुछ सप्लाई करेगा तो वो अपना स्टॉक सप्लाई कर रहा है, तो टू क्या लिखेगा? ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू क्या लिखेगा? गुड्स लिखेगा। वो अगर अपना स्टॉक सप्लाई कर रहा है तो गुड्स लिखेगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, देखो याद करो, 400 इंटू 500, 400 बेल्स ऑफ शर्ट था, 500 ईच करके, यानी कितना हुआ था? 2 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल्सो पेड 18,000 एज कैरेज एंड इंश्योरेंस। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैंक। कैरेज और इंश्योरेंस के लिए 18,000, तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेज एंड इंश्योरेंस। ये सभी खुद ही कर रहा है, ठीक है। ये जॉन का खुद का एक्सपेंसेस है, ठीक है, ये जॉन खुद कर रहा है। अच्छा, उसके बाद स्मिथ ने सप्लाई किया है शूटिंग्स 500 बेल्स 480 ईच करके, तो इसका एंट्री क्या करेगा? वो खुद जब नहीं कर रहा है तो गुड्स की जगह क्या लिखेगा? जो कर रहा है उसका नाम लिखेगा, क्या नाम है? स्मिथ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 500 इंटू 480 कितना हो रहा है देखो? 2 लाख 40।
देखो सिंपल सा बात है, जब भी दूसरा कोई कोवेंचर करेगा, अगर कोवेंचर ज्वाइंट वेंचर में एक्सपेंस कर रहा है, वो उसको क्रेडिटर बना देगा कि मुझे स्मिथ को ये देना है, और अगर स्मिथ से उसे कुछ मिलेगा तो वो उसको डेटर बना देगा, तो देखो क्रेडिटर बना दिया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद 20,000 पे किया है एडवर्टाइजमेंट और कैरेज के लिए, किसने? स्मिथ ने पे किया है, तो स्मिथ के अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, राम कैसे एंट्री करेगा, सॉरी राम नहीं, जॉन कैसे एंट्री करेगा, टू स्मिथ बोल के ही एंट्री करेगा, ठीक है। टू स्मिथ बोल के क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एंड कैरेज 22,000 था, ठीक है, 22,000। इसका क्रॉस पोस्टिंग करो स्मिथ अकाउंट में, भूल गए, स्मिथ अकाउंट में साथ ही साथ क्रॉस पोस्टिंग करो, बाई ज्वाइंट वेंचर शूटिंग्स और बाई ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस, कितना हो जाएगा, 2,40,000 और 22,000, 2,40,000 और 22,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर ऑल्सो 400, अच्छा यहाँ पर कहाँ तक हुआ ये वाला, ठीक है, जॉन पेड 50,000 एज एडवांस टू स्मिथ, अभी एंट्री बोला मैंने, जॉन ने पे किया तो टू बैंक होगा, और स्मिथ को क्या करेगा, डेबिट करेगा, तो स्मिथ अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो लिखोगे, बैंक कर देते, एडवांस 50,000, ठीक है, एडवांस हो गया 50,000। ये जॉइंट वेंचर में नहीं जाने वाला, ये एंट्री सिर्फ इन्हीं पर होगा, अगर बैंक अकाउंट ओपन होता तो वहां पर हो सकता था। अच्छा, इसके बाद जॉन सोल्ड 500 बेल्स ऑफ शूटिंग, 600 ईच फॉर कैश, एंड ऑल्सो 400 बेल्स ऑफ शर्टिंग, 650 ईच फॉर कैश। सीधा बात है, दोनों आइटम सेल हो गया है, ठीक है। किसने सेल किया है, जिसका बुक्स हम लोग बना रहे हैं, जॉन ने सेल किया है, तो जॉन ने सेल किया है तो एंट्री क्या करेगा, पैसा उसी के पास आया होगा, तो बाई बैंक बोल देगा, ठीक है। बैंक बोल के देखो क्या क्या सेल किया है वो लिखना पड़ेगा, शर्ट ऐसे लिखा हुआ है, शर्टिंग और सूटिंग, बता दिया है कितना कितना सेल किया है, यहाँ पर देखो 500 एट द रेट ऑफ 600 करके, 500 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 3 लाख, और एक है 400 650 करके 2,60,000, ठीक है, सेल का हो गया है, 3 लाख आएगा, और एक आएगा हम लोग का 2,60,000। अच्छा, फिर जॉन इज एंटाइटल कमीशन 2.5% ऑन टोटल सेल्स, कमीशन मिलेगा, तो क्या लिखेगा वो, जैसे स्टॉक देता है तो टू गुड्स लिखता है, पैसा देने पे टू बैंक लिखता है, कमीशन मिलेगा तो टू क्या करेगा, कमीशन, टू कमीशन, ठीक है। कितना मिलेगा बोला है, 2.5% मिलेगा टोटल सेल पे, तो टोटल सेल कितना है, 3 लाख प्लस 2,60,000, मतलब 5,60,000, इस पे लगाओ 2.5%, कितना होता है, अच्छा 14,000 हो गया कमीशन, और एक अलाउंस भी बोला था 2,000 का, तो 2 अलाउंस लिख लो, एक्स्ट्रा कुछ काम करने के लिए अलाउंस बोला था शायद, ये देखो 2,000 प्लस एन अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, हो गया बस, और कुछ करना ही नहीं है, बन गया क्वेश्चन, बोला है क्लेम सेटल हो गया, ठीक है। तो मतलब बस इतना ही बिजनेस बना इन लोग का, अब प्रॉफिट निकाल लो और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 5,60,000, ठीक है। इधर देखते हैं कितना आ रहा है, 5,60,000 और माइनस कर देते हैं 2,18,000 माइनस 2,40,000 माइनस 22,000 माइनस 14 और 2 16,000, कितना आ रहा है 64, 64,000, ठीक है। और ये जॉन अपना प्रॉफिट पीएल बोल के लिखेगा, और जो स्मिथ है उनका नाम स्मिथ बोल के दिखाएगा, उनको ड्यू करेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बताया था, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5:3 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 इंटू 5, 40,000, और कितना हो जाएगा 24,000, देखो बन गया 40,000 और 24,000, और स्मिथ के यहाँ पर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो बाई ज्वाइंट वेंचर प्रॉफिट बोल के 24,000, ठीक है।
अब क्लोज कर दो स्मिथ का अकाउंट। 2,40,000 प्लस 22,000 प्लस 24,000, 2,86,000 माइनस 50,000, 2,36,000। ठीक है, 2,86,000। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, जॉन ये बोल रहा है कि स्मिथ ने ये कंट्रीब्यूशन किया था, ये एक्सपेंस का कंट्रीब्यूशन किया था, मतलब ये सब पैसा तो उसे मिलना चाहिए क्योंकि बिजनेस में पैसा डाला है प्रॉफिट के लिए, तो ये उसने कंट्रीब्यूट किया, ये किया, ये उसे प्रॉफिट का मिलेगा। लेकिन उसको पहले ही मैंने 50,000 एडवांस दिया था, तो उसे कितना पे करेंगे, 236। तो ये क्या बोल के लिखना चाहिए, टू बैंक पेमेंट होगा, टू बैंक बोल के बैलेंस पेड लिख दो। ठीक है, बैलेंस पेड हो गया। और एक और यहाँ पर छोटा सा पॉइंट बोला है, बन जाएगा अभी, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जॉन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ स्मिथ, स्मिथ के बुक्स में सिर्फ जॉन का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ स्मिथ जॉन अकाउंट। ठीक है, तो कैसे बनेगा, हम लोग ये ज्वाइंट वेंचर अकाउंट देख के बना सकते हैं। देखो अब स्मिथ अपने बुक्स में जब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा ना, तो ये गुड्स की जगह क्या लिखेगा, जॉन लिखेगा। ठीक है, ये बैंक की जगह क्या लिखेगा, जॉन लिखेगा। ये स्मिथ की जगह क्या लिखा जाएगा, तब यहाँ पर गुड्स लिखा जाएगा, ये स्टॉक था। ठीक है, इस तरीके से, मतलब यहाँ पर हमारा क्रॉस पोस्टिंग क्या होगा, जॉन रिलेटेड आइटम क्रॉस पोस्टिंग होगा। ठीक है, हमारा ज्वाइंट वेंचर तो बना नहीं है, हम लोग ऐसे ही बना सकते, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं कि जॉन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था। सबसे पहले तो उसने 2 लाख का स्टॉक दिया था। ठीक है, तो स्मिथ ने क्या एंट्री किया होगा ज्वाइंट वेंचर में, ज्वाइंट वेंचर टू जॉन बोल के। ठीक है, तो बाय क्या हो जाएगा, ज्वाइंट वेंचर, तो यहाँ पर लिखेंगे शर्टिंग 2 लाख। हम लोग वो अकाउंट देख देख के ही लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लाख। अब यहाँ ढूंढो जहां जहां स्मिथ का नाम नहीं है वो सारा पोस्ट होगा। अच्छा, ये टू बैंक कैरेज और इंश्योरेंस का जॉन ने पे किया था, तो स्मिथ उसके लिए क्या लिखेगा, बाई ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस बोल के 18,000, बाई ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस बोल के 18,000। ठीक है, ये वाला आएगा। अच्छा, स्मिथ वाला नहीं आएगा। ठीक है, स्मिथ स्मिथ नहीं आएगा, यहाँ पर कमीशन आ जाएगा, बाई ज्वाइंट वेंचर 14,000, अलावेंस आ जाएगा, बाई ज्वाइंट वेंचर 2,000, बाई ज्वाइंट वेंचर कमीशन 14,000, बाई ज्वाइंट वेंचर अलावेंस 2,000। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बाई ज्वाइंट वेंचर, प्रॉफिट आ जाएगा, कौन सा वाला प्रॉफिट लिखेंगे, जॉन वाला, मतलब 40,000। ठीक है, और एक चीज आना चाहिए, एडवांस किया था ना, एडवांस, हाँ सेल्स तो आएगा, सेल्स इधर आएगा, क्रेडिट में आएगा। ये देखो बाई बैंक है, तो जॉन के पास पैसा है, तो वो लिखेगा ऐसे, टू जॉइंट वेंचर सेल्स, कितना हो जाएगा 5,60,000। ठीक है, क्योंकि वो अपने जॉइंट वेंचर में तो उसे इसी तरीके से दिखाएगा। और एक जो एडवांस लिया था, किसने एडवांस किया था, जॉन ने स्मिथ को, तो ये क्रॉस पोस्टिंग, ये देखो स्मिथ टू बैंक हुआ था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ बाई बैंक 50,000 एडवांस। अब टोटल करो, इसका जितना दिख रहा है ना 2,36,000 पे करना पड़ेगा जॉन को, स्मिथ को उतना ही मिलेगा, ऐसा दिखाएगा। देखो जॉन से, मतलब इधर आएगा बैलेंस, इधर टोटल करके देखो, बाई साइड में आना चाहिए, 5,60,000 माइनस 2,18,000 आ रहा है, 2,30,000 बाई क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस पे। ठीक है, सेम अमाउंट ही तो आना चाहिए ना, मतलब जैसे जॉन बोलेगा कि मुझे
2,36,000 स्मिथ को पे करना है। स्मिथ सिमिलरली बोलेगा कि मुझे जॉन से 2,36,000 मिलेगा, उसने भी वही निकाला कि 2,36,000 मुझे उसे पे करना है। और स्मिथ जब अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, मतलब स्मिथ अपने बुक्स में जब जॉन का अकाउंट ओपन कर रहा है, तब क्या दिख रहा है कि स्मिथ को जॉन से 2,36,000 मिलेगा। ठीक है, तभी तो बाई बैंक आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन, बैंक मतलब जॉन से मिलेगा। और जॉन क्या बोल रहा है, जॉन से मिलेगा यानी जॉन बोलेगा मुझे स्मिथ को देना है, ये देखो स्मिथ को देना है, स्मिथ अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, तो जस्ट सेम ही आंसर आना चाहिए, ये ऑब्वियसली टैली होना चाहिए। दो जन जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं टैली तो होगा ही ना, क्योंकि दोनों एक ही बिजनेस का तो हिसाब रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन सेपरेटली रख रहे हैं। तो ये देखो इसमें ये हो गया। अब इलास्ट्रेशन 21, ठीक है, ये तुम लोग होमवर्क कर सकते हो, सेम कंसेप्ट में है जो आज हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है। इलास्ट्रेशन 21, इलास्ट्रेशन 22, ठीक है, 21 और 22 ये हम लोग का आज का जो मेथड हम लोगों ने सीखा उसी के तरह है, 21 और 22। ठीक है, आज के मेथड से जैसे हम लोगों ने किया वैसा है। उसके बाद एक मेथड बाकी है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो वाला कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।